अस्सलाम वालेकुम जी। आज 20 जून है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप देख रहे हैं करंट मैटर्स विद शाहिद। आज वैसे तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस दिन को लेकर आज पूरी इस्लामी दुनिया जो है, ख़ासकर ईरान में जुम्मतुल मुबारक के बाद रैलीज़ हुई, वहाँ पे तो जश्न तक मनाया गया। लेकिन इसराइल में मातम था, क्योंकि आज सुबह ही ईरान ने जो है वो बाकायदा तौर पे जुम्मतुल मुबारक की जो है वो मुबारकबाद दी और एक ही मिसाइल मारा जिसको इसराइली दिफाई निज़ाम जो है वो इंटरसेप्ट तक नहीं कर सका। बहरहाल जी, इसराइल और अमेरिका घुटनों पे आते नज़र आ रहे हैं। नेतन्याहू की चीखें जो है वो अब सुनने को मिल रही हैं और साथ साथ 24 घंटे बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं, क्योंकि इसमें 2 अहम इजलास हैं और इन 2 अहम इजलास के जो है वो इलामिया भी आने वाले हैं। और साथ साथ एक और ख़बर भी आई है कि ये जितना भी पूरी एपिसोड है जो ईरान और इसराइल के दरमियान चल रही है, इस दौरान ईरान और अमेरिका मुसलसल राबते में रहे हैं। ये ख़बर क्या है, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और वो था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा था, उसको लेकर ये पाकिस्तानी बेसेस जो है वो दी जाएंगी और उसके बदले पाकिस्तान को कुछ दिया जाएगा। ये प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ और इसकी बेस क्या थी और फिर इसको कैसे फैलाया गया, इस खबर की हकीकत भी ज़रा आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, आज सुबह बाकायदा तौर पे ईरान ने जो है वो बेरशेबा, ये इलाका है इसराइल का, यहाँ पे जो है मिज़ाइल एक मारा है और बहुत ज़बरदस्त फुटेज आई है जिसमें गाड़ियाँ जलती हुई नज़र आ रही हैं और एक बिल्डिंग है जिसकी हालत बिल्कुल खंडर वाली हो चुकी है। इसमें आग लगी है और इसमें 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज ने आज बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ किया है कि वो मिज़ाइल रोकने में नाकाम रहे हैं और इंटरसेप्टर में मुमकिन ख़राबी को इसकी वजह करार दिया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से बेरशेबा में शदीद नुकसान पहुंचा है और जो है उस बिल्डिंग के अलावा जो आसपास की बिल्डिंग्स थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। और इसराइली मीडिया में ये बाकायदा तौर पे एतराफ़ किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिसे हम नहीं रोक सके। बताया यह गया है कि बेरशेबा जो है ये नेगेव के सहरा में वाक़या है, जहाँ इसराइल का नेवतिम फ़िज़ाई अड्डा भी मौजूद है। और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज का कहना है कि इंटरसेप्टर में मुमकिन ख़राबी इसकी वजह बनी। बहरहाल ये तो थी जी। और इसके साथ साथ जो अपना वो है जनाब नेतन्याहू साहब, वो मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमला हो रहा है वहाँ जाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि फ़ौजियों को जो है वो वहाँ पे दे सकें, फ़ौजियों को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। लोग रातें जो है वो बंकर्स में गुजार रहे हैं, घरों में इसराइली नहीं सो रहे, बहुत सारे इसराइली जो है उसे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मुख्तलिफ़ जो वहाँ पे इवन जो बहरी रास्ते हैं उनके ऊपर भी और जो फ़ज़ाई जो बाकी जितने भी रास्ते हैं उनके ज़रिए इसराइलियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसराइल छोड़ के चले जाएँ। बहरहाल ये तो एक सूरत हाल है। अब अमेरिका घुटनों पे आ गया है जी। आज एक और ख़बर आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो ये है कि कतर में मौजूद अमेरिका की बेस है। आपको पता है ईरान कह चुका है कि जी अगर हम पे हमला किया गया तो हमारे आसपास जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं हम उन पे हमला करेंगे। और कतर में वाली बेस जो है वो ईरान के बिल्कुल करीब है और वो आसानी से उसको निशाना बना सकता है। तो आज एक ख़बर आई है कि वहाँ से अमेरिका ने अपने लड़ाके त्यारे जो है वो बाकायदा तौर पे हटा लिए हैं। जून के स्टार्ट में जो ली गई थी सैटेलाइट तस्वीर, उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि 40 के करीब जो है वहाँ पे त्यारे मौजूद थे। लेकिन बाद में अब जो है जो तस्वीर ले गई है ख़ित्ते की कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए, ये अल अदीद बेस है और इसके हवाले से बताया गया कि 19 जून को जो तस्वीर ली गई है उसमें वाज़ेह तौर पर इसमें 3 त्यारे नज़र आ रहे हैं। पहले 40 थे, अब 3 थे और बाकी त्यारे कहा यह जा रहा है कि इस कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अड्डे तक रसाई को भी बाकायदा तौर पे अमेरिका ने महदूद कर दिया और त्यारों को भी वहाँ से हटा लिया है। और आपको पता है ऑलरेडी ट्रंप बयान दे चुके हैं कि 2 हफ्ते में वो फ़ैसला करेंगे उन्हें क्या करना है। अंदर से भी प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है, फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि करना क्या है। ये भी एक सूरत हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करनी थी। तो पहली ख़बर ये थी। अच्छा, अब जनाब आज जो अब्बास अराग़ची हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी से भी ख़ुसूसन अमेरिका से इस मामले पर मुज़ाकरात के ख़्वाह नहीं हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल भी हम ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक इसराइली हमले रुक नहीं जाते। बहरहाल उनका कहना था कि जी इसराइली जराइम में जो अमेरिका है वो बाकायदा तौर पर शराकतदार है और जब तक ये हमले जारी रहेंगे तब तक जो है हम किसी से भी बातचीत नहीं करेंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो है वो कह दिया है। अच्छा, उसके अलावा एक और ब्लो जो है वो अमेरिका इसराइल को जो लगा है वो ये है कि इसराइली हमले में बताया यह गया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर के आला मुशीर जो है अली शमखानी,
उनके हवाले से बताया गया था कि वो इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन आज बाकायदा तौर पे उनकी एक वीडियो जारी हुई और उन्होंने ये बताया कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी बहुत बड़ा ब्लो है इसराइल के लिए। ये एक खबर थी, बीच में थी, मैंने कहा आपके साथ जिक्र कर दूँ। अच्छा, अब जनाब एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो है 2 अहम इजलास आज और कल। एक तो बाकायदा तौर पे मुलाकात होने जा रही है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उनकी ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो आज होने हैं और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सलामती कौंसल का इजलास जो है वो बुलाया गया और ये ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। वहाँ पे जो यूरोपीय ममालिक के लोग हैं उनसे मुलाकात होगी अब्बास अराग़ची की, वो अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखेंगे। आपको पता है यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो है वो उनके अंदर से और उनके वज़रा बयानात दे रहे हैं कि जी ये जो जंग है इसको ख़त्म होना चाहिए और मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। वहाँ वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। आज ये इजलास हो रहा है और जो दूसरा इजलास है वो OIC का कल होने वाला इजलास है। ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम ममालिक का इजलास है, यहाँ ये यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे अब्बास अराग़ची, फिर ये जिनीवा जाएंगे और वहाँ पे OIC के इजलास में शिरकत करेंगे। वहाँ पे मुस्लिम ममालिक के लोग मौजूद होंगे और वहाँ पे भी ये अपना मौक़िफ़ रखेंगे और यकीनी तौर पर वहाँ से एक सख्त किस्म का एलामिया भी आ सकता है। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर और ये भी तब्दीली का बायस बन सकती हैं अमेरिका के उस फैसले में जो उसने अगले चंद घंटों में करना है कि उसने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। ये दो अहम इजलास जो है ये भी अब आने वाले टाइम में सामने आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जी जो सामने आई है वो ये है कि जब से इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, एक ख़बर आई है कि अमेरिका और ईरान अब राब्ते में रहे हैं थ्रू आउट और कोई 5 के करीब जो है 5 बार के करीब अमेरिका और ईरान का आपस में राब्ता हुआ है। कैसे हुआ है तफसील आपको बता देता हूँ कि जी ये जो जंग शुरू हुई है इसमें मशरिक़ वस्ता के लिए जो अमेरिका का ख़ुसूसी नुमाइंदा है स्टीव विटकोफ, उसका जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से कई बार राब्ता हुआ है और ये बरतानवी ख़बर रसा एजेंसी ने दावा किया है कि जी 3 इलाकाई सफारतकारों ने ख़बर एजेंसी को बताया कि बहरान के सफारती हल के लिए विटकोफ और अब्बास अराग़ची ने मुतअद्दिद बार फ़ोन पर बात की है और उन्होंने जो है मुज़ाकरात में वापस आने के लिए अब्बास अराग़ची ने ये शर्त रखी है कि जी हमले बंद होने चाहिए और जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसराइल पर अमेरिका दबाव डालता है तो जोहरी मामले के ऊपर भी लचक दिखाई जा सकती है। ये खबर एजेंसी ने ये जो है ख़बर दी है और उन्हें ये बाकायदा तौर पे कंफर्म कहा है कि अब तक अमेरिका ईरान बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात के 5 मराहल जो है उनके हो चुके हैं और मई के आखिर में ईरान को दी गई एक अमरीकी तजवीज़ पर मुख्तसर गुफ्तगू भी हुई। वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने कन्फर्म की हैं और ये एक ख़बर भी आई थी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस मामले को लेकर। तो ये सारी जो है सूरत हाल थी। एक चीज़ में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और वो ये है कि बहुत ही खौफनाक एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई इस सूरत हाल में, जब ऑलरेडी जो है एक अहम मुलाकात भी हुई फील्ड मार्शल साहब की ट्रंप के साथ और फिर उस दौरान जब उनकी मुलाकात हो गई तो उसके बाद जो है एक बाकायदा तौर पर भारतीय चैनल CNN 18 ने जो है एक ख़बर दी और उस खबर को लेकर भारत में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत के तो तमाम अगर आप वेबसाइट्स उठा लें और उसके अखबारात उठा लें, उनकी वेबसाइट उठा लें, ये कहा गया कि कहीं अमेरिका ने कह दिया कि आप हमें अड्डे दें और उसके बदले में हम आपको फ़लाँ चीज़ देंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। पूरा भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उस प्रोपेगेंडे को लेकर बहुत सारे जो बाहर के ममालिक में लोग मौजूद हैं उन्होंने भी बाकायदा तौर पे एक्स के ऊपर इस प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये सारी सूरत हाल की, हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है इन चीज़ों की। ज़ाहिरी बात है कि अमेरिका को अगर देखा भी जाए, ज़ाहिरी बात है, एक मेरा ख़्याल से ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पे एलामिया आ गया कि उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ था। भारत का तो काम ही यही है कि वो क्योंकि भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है जब फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की है ट्रंप ने और मोदी को जो है पहले G7 कॉन्फ्रेंस में मुलाकात नहीं हो सकी उनकी और वहाँ से ट्रंप अचानक निकल गए और फिर उसके बाद टेलीफोन कॉल पे बात हुई और उसमें भी जो है उसको टरखाया गया। तो जाहिर है भारत ने फिर ये तरीक़ाकार अख्तियार किया कि जी पता नहीं पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए गए हैं और अमेरिका के जहाज़ आएंगे और यहाँ से ईरान पे हमला करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत, ये वो वक्त है जिसमें हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये वो मामला है जो हमारी कौमी सलामती का मामला है और इस वक्त में
बाकायदा तौर पे हमारी अस्करी और सियासी क़यादत की तरफ से यक ज़बान ये कहा गया है कि ईरान के साथ हमारे दरीना तल्लुक़ात हैं, वो हमारा पड़ोसी है। हम अखलाकी तौर पे भी, वज़ीर दिफ़ा साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस वक्त इकट्ठे हो जाएँ, जो है यही वक्त है जब मुसलमान इकट्ठे हों और जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं उनका जवाब दिया जाए। तो मेरा ख़्याल से ये किसी तौर पे भी पॉसिबल नहीं है। जो प्रोपेगेंडा किया गया ये एक बहुत फेक न्यूज़ थी, जो एक भारतीय रा फंडेड जो है चैनल की तरफ से शुरू की गई और फिर उसके बाद इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा किया गया और इसको हवा देने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये खबर बाकायदा तौर पे खुल के आ गई है कि ये मुकम्मल तौर पे जो है ये एक प्रोपेगेंडा था और ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल में मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। कौमी सलामती के मामले के ऊपर इस तरह की चीज़ों को एहतियात की ज़रूरत होती है, ना ये कि आप मुल्क दुश्मन जो एजेंडा है उसको सपोर्ट करें और उसको हवा दें। ये सूरत हाल थी और ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने किया उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए, ज़ाहिर बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप इतनी मुश्किल सूरत हाल में, इतनी उस सूरत हाल में जो है वो प्रोपेगेंडा को बाकायदा तौर पे सपोर्ट करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।